फ्रेंड, आज ZTPL का पेपर हुआ है। उस पेपर के जो क्वेश्चंस है जीके के, इस्लामियात के एक दो क्वेश्चन था, कंप्यूटर का सिनोनिम, एंटोनिम और मैथ के जो पोर्शन था उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है कि पहला क्वेश्चन था कि जीके का, नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री इनमें से कौन सा था? तो डीजे बूटी ऑप्शन बनता है। डीजे बूटी ऑप्शन था, डी ऑप्शन था, वो बेसिकली क्या बनता है, डीजे बूटी जो था वो नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री था। लैंडलॉक्ड कंट्री वो होता है जिसके साथ समंदर नहीं लगता। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल कितने जज होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर टोटल 15 जज होते हैं और हर जज की जो मुद्दत होती है वो 9 साल होती है। हर जज 9 साल के लिए चूज किया जाता है। फिर इस तरह से था, एक बॉक्सर पूछा हुआ था, मोहम्मद अली बॉक्सर। मोहम्मद अली बॉक्सर 2016 के अंदर फौत होता है। मोहम्मद अली बॉक्सर 2016 के अंदर फौत होता है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि जो व्हील्ड व्हीकल होती है उनका जो डिस्टेंस है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। वो बेसिकली ओडोमीटर था। वो बेसिकली ओडोमीटर इंस्ट्रूमेंट था जिससे जो व्हील्ड व्हीकल होती है उनका डिस्टेंस मेजर किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि जो रॉकेट है, रॉकेट किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है। तो रॉकेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल था, सी ऑप्शन था। सी ऑप्शन के तहत क्या करता है, अपनी जो उसकी मूवमेंट होती है उसके साथ, उस प्रिंसिपल के तहत काम करता है। फिर छठा क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्टेंस ऑफ मून, मून का डिस्टेंस अर्थ तक कितना है, वो 3,84,400 किलोमीटर, बी ऑप्शन इसका ठीक था। फिर एक क्वेश्चन ये था, रोम किसका एब्रीवेशन है। रोम है रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी का क्या है, एब्रीवेशन था। फिर क्रोमोसोम्स पूछे हुए थे, कितने क्रोमोसोम्स है एक इंसान के अंदर, तो वो 46 क्रोमोसोम्स है। 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये था कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है या जो जब बर्थ होती है तो उस टाइम हड्डियों की तादाद कितनी होती है। तो होती बेसिकली टोटल 300 होती है, लेकिन ऑप्शन में 280 था। 280 इस वजह से करेक्ट होगा क्योंकि 300 का ऑप्शन नहीं था मौजूद। फिर इसी तरह से एसकी पूछा हुआ था, एसकी की फुल फॉर्म क्या है। तो एसकी की फुल फॉर्म थी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर इस तरह से पूछा हुआ था एक क्वेश्चन कि 2005 का जो जल्जला आया था आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसकी शिद्दत कितनी थी। उसकी शिद्दत 7.6 थी। उसकी शिद्दत कितनी थी, 7.6 थी। ये किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसको चेक किया जाता है, तो वो है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये था, जस्टिस नूर मैकेंजी जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, वो बेसिकली पहले किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन था, जो 8th यूबीएल अवार्ड मिला था, वो 8th यूबीएल अवार्ड ज़हरा निगाह को मिला था। ज़हरा निगाह को 8th यूबीएल अवार्ड। फिर इस तरह से एक क्वेश्चन ये था कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलीम साहब थे, मोहम्मद हलीम साहब। ऑप्शन ए इसमें ठीक था। फिर इसमें 26 अमेंडमेंट्स जो थी, जो 26 अमेंडमेंट्स ये थी कि जो फाटा मर्ज हुआ है केपीके के अंदर, उसकी सीट्स जो इंक्रीज की गई हैं वो कितनी की गई हैं, वो 24 सीट्स बनती हैं। पहले 16 थी, अब 24 हो गई हैं। फिर इसी तरह से ये है कि फर्स्ट सूरा, कुरान पाक की पहली सूरा। अब इसने ये नहीं पूछा कि रेवोल्यूशन जब कुरान पाक नाजिल हुआ, ये नहीं पूछा था उसने ये पूछा था फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान। तो वो आप जब कुरान पाक को ओपन करते हैं तो पहली सूरा कौन बनती है, कौन सी बनती है, वो सूरा फातिहा बनती है। फिर इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कुरान पाक के अंदर कितने नबियों का जिक्र है, तो वो 25 नबियों का जिक्र है। कितने नबियों का जिक्र है, 25 नबियों का। फिर कुरान क्रिएचर ऑफ अल्लाह, यानी कि कौन कहता है, हु कॉल्ड द कुरान क्रिएचर ऑफ अल्लाह, तो वो मुतजिला, बी ऑप्शन इसका ठीक था, मुतजिला। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन ये था कि इस्लाम से पहले अरब का मजहब क्या था। अरब का मजहब क्या था, तो वो अडल्ट्रियस कहलाता है। अडल्ट्रियस यानी कि बुत प्रस्त है, क्योंकि आपको पता है कि खाना काबा के अंदर 360 बुत इन्होंने रखे हुए थे और उनकी पूजा क्या करते थे। फिर ये था कि 6 कलमा जो था वो ऑप्शन डी बनता है, रद्द कुफ्र कहलाता है। डी ऑप्शन बनता है, रद्द कुफ्र। इसी तरह से सिनोनिम्स थे। सिनोनिम्स पहला ये था एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब है मुगालता।
मुगलता, तो उसका डेविएशन बनता है, डेविएशन ऑप्शन ठीक था। फिर एमोलिएंट, एमोलिएंट का मतलब ये होता है किसी चीज को मुलायम करना, नरम करना, तो वो उसका ऑप्शन बनता है सूथिंग, सूथिंग इसका ठीक था। फिर एक ऑप्शन ये, एक क्वेश्चन ये था कि सैक्रोसैंट, सैक्रोसैंट का मतलब होता है मुकद्दस, पाक, तो इसका होली ऑप्शन ठीक था। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन ये था कि डेरोगेटरी, डेरोगेटरी इज्जत ना करना, तो उसका बनता है डिसमिसिव, डिसमिसिव। इसी तरह से एंटोनिम दिए हुए थे, एंटोनिम में एक एंटोनिम था स्पूफ, स्पूफ का मतलब ये होता है उल्लू बनाना, चकमा देना, तो इसका ऑप्शन बनता था सीरियस पोर्ट्रेयल, यानी कि एक सीरियस मोड में आपने क्या करना है, प्ले करना है, कोई ड्रामा हो गया या कुछ और हो गया। तो इस तरह से एक और ऑप्शन था, एक और क्वेश्चन था कंट्रायल, कंट्रायल का मतलब होता है नादिम, नादिम, तो उसका एंटोनिम बनता है अनरिपेंटेंट, अनरिपेंटेंट यानी कि शर्मिंदा ना होना। इसी तरह से नॉयसम था, नॉयसम का बनता है नागवार, अच्छा ना लगना, तो प्लीजेंट इसका ठीक था। फिर इसी तरह से टैरो, टैरो का मतलब ये होता है नया नया, नया नया, तो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब जो पहले से जिसके पास तजर्बा हो। फिर इसी तरह से ये था प्रोफ्यूजन था, प्रोफ्यूजन का मतलब ये होता है फजूल खर्च, ऐसे ही खामखा पैसे ज़ाय करना, तो उसका बनता है प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब क्या होता है वाफिर। फिर इसी तरह से मैथ के क्वेश्चन थे, जब मैथ की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन था कि 1 एकड़ ऑफ लैंड जो बेसिकली 30 था और 5 एकड़ कितने के बराबर होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 30 × 5 = 150। फिर इसी तरह से 22 क्वेश्चन था जिसमें यह पूछा हुआ था कि एक बैग के अंदर 25, एक बैग के अंदर 25 जो बेसिकली क्या था 25 केजी आता है, तो 500 केजी कितने बैग्स के अंदर रहेगा, वो 20 बैग्स के अंदर रहेगा, वो 20 बैग्स के अंदर रहेगा। फिर इसी तरह से ये था कि एक फार्मर 1 एकड़ को तीन क्या करता है, 3 लीटर पानी देते हैं, तो 500 एकड़ को कितना लीटर पानी मिलेगा, 1500 लीटर बनेगा, यानी कि आपने क्या करना है, उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। फिर एक तरह से इसी तरह से ये क्वेश्चन था 24, यहां पे मेंशन नहीं किया गया, तो वो ये था कि वो कहता है क्वेश्चन बेसिकली कहता है कि 10% ऑफ 800 कितना बनता है। जब भी 10% की बात करते हैं तो याद रखिएगा 10% ऑफ 800, तो 10/100 ऑफ x = 800, तो इसको जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10x = कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें, या इसको पहले आपने करना है क्या है, इस तरह से कर लें कि सिंपल कर लें, 10/100 × 800 कर लें, तो ये 80 आ जाएगा। अब 800 में 80 आप क्या कर दें, जमा कर दें, तो 880 इसका ऑप्शन बनता था, इसका ऑप्शन 880 बनता था। तो ये 24 क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन में ये कहा गया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है P = 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो इसमें क्या दिया गया था, बेसिकली इसमें पेरीमीटर उसने बता दिया था, पेरीमीटर कितना था 120 था, 120 = 2 × लेंथ उसने बता दी थी, लेंथ कितनी थी 40 थी, तो मालूम क्या करना था, विड्थ मालूम करना था, तो विड्थ इधर लिख दें। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दो इधर डिवाइड कर दें, तो 60 आ गया, 60 = 40 प्लस विड्थ, तो विड्थ कितनी आपके पास आ जाएगी, विड्थ 20 आ जाएगी, तो इसका आंसर 20 बनता था। फिर इसी तरीके से 26 क्वेश्चन में सिंपल था, 50 और 30 को आप मल्टीप्लाई करते तो 1500 स्क्वायर मीटर आ जाता, 1500 स्क्वायर मीटर। फिर वो 27 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, 1 एकड़ अगर 50 के बराबर है तो 8 एकड़ कितने के बराबर होगा, आपको सिंपल मैथ थी, 8 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 400 के बराबर आ जाएगा। फिर वो ये कहता है 28 के अंदर कि एक किसान है, वो अपनी ज़मीन को क्या करता है, हर 3 दिन बाद पानी देता है, तो वो कहता है कि मंथ में वो कितनी मरतबा पानी देगा। तो आपको पता है एवरी 3 डे के वो पानी देता है, तो मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 को 3 पे डिवाइड कर दे तो 10 दफ़ा वो क्या करेगा, पानी देगा, 10 दफ़ा पानी देगा। फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये था कि जिसमें x उसने कहा था 500 है, और 500 क्या है, एक एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज जो वहां से फसल उठाता है वो कितनी उठाता है, 500 उठाता है। अगर उसके पास 2 एकड़ हैं, 2 एकड़ हैं, तो आप क्या करें, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 केजी वो क्या करेगा, वहां से उठाएगा, इसका 1000 बनता था। फिर ये बनता है कि 600 है और 50 का वो था कॉम्बिनेशन था, तो जब 600 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 इसका ऑप्शन बनता था। फिर इसी तरह से एक 31 क्वेश्चन था
कि वो कहता है कि एक वीट है, एक मतलब क्या करता है, वीट है, वो क्या करता है 2 एकड़ फॉर एग्जांपल 2 एवरेज उसकी 4 मतलब एकड़ से निकालते हैं, तो 8 एकड़ में कितनी निकालेगा, तो वो बेसिकली क्या बनेगा 4 एकड़ बनता है। 4 एकड़ में से 31 का 4 हेक्टर बनता है, 4 हेक्टर का बेसिकली उसने पूछा हुआ था। फिर इसी तरह से 32 में ये कहा था कि उसके पास बेसिकली 3 उसने फसलें उगानी है, 3 फसलें उगानी है, वीट, कॉटन और एक और भी उसने पूछी हुई थी। तो वो क्या करेगा, जमीन को अब उसने तकसीम करना है 3 हिस्सों में, क्योंकि 3 फसलें उगानी है, तो हर फसल पे वो क्या कर रहा है, इक्वल उसने क्या करना है, उगानी है। तो 15 को 3 पे डिवाइड करें तो हर 5 एकड़ यानी कि 5 एकड़ पे वो राइस उगाएगा, 5 एकड़ पे वो वीट उगाएगा और 5 एकड़ पे वो कुछ और करेगा, तो इसका ऑप्शन 5 एकड़ बनता है। फिर इसी तरह से ट्रैक्टर का उसने पूछा हुआ था कि ट्रैक्टर प्लोज 2 एकड़ लैंड 4 आवर, अगर 4 घंटे में वो क्या करता है 2 एकड़ को कास्ट करता है, तो 8 आवर में वो कितने करेगा, 4 एकड़ करेगा। सिंपल, इसको करने का तरीका क्या है, इसको देखें, 2 था तो कितने दिन में, कितने टाइम में कर रहा है, 4 में कर रहा है, अब 8 है, 8 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे हैं, तो फिर क्या है 8 घंटे हैं, तो 8 इधर आ जाएगा। अब उसको क्या बताना है, कितने एकड़ बताने हैं। जब कितने एकड़ बताने हैं तो देखें, अब 2 से 4 था और x हमें नहीं मालूम, तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल कर दें, 4x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और ये 4 एकड़ उसका ऑप्शन ठीक था। फिर वो क्या कहता है 1 एकड़ इज इक्वल टू 2x के बराबर, तो वो क्या करता है सिमिलर, 5 एकड़ में से वो कितनी कास्ट करेगा, वो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 एकड़ आ जाएगा। फिर इसी तरह से वो क्या कहता है 2 रुपए पर एकड़ है, 2 रुपए पर एकड़ है, अगर उसके पास क्या है 800 स्क्वायर मीटर का रकबा है, तो उस पर कितनी लागत है कि कितने रुपए लगेंगे, वो 1600 रुपए लगेंगे। फिर इसी तरह से क्या क्या हुआ था, उसने एक बेसिकली रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल का पूछा हुआ था कि इसका बेसिकली एरिया कितना बनता है। यहां पे ये ऑप्शन गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, इसका 200 बनता है, इसका 200 स्क्वायर मीटर बनता है, इसका 200 स्क्वायर मीटर ऑप्शन बनता है। फिर इसी तरह से उसने ये पूछा हुआ था कि एक जो बेसिकली उसके पास गाय हैं, उसके पास कितनी गाय हैं, 15 गाय हैं, और एक गाय हर रोज कितना लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है, तो एक दिन में फिर 15 गाय कितना देंगी, 300 लीटर देंगी। जब 300 देंगी, वो उसने पूछा हुआ था कि एक हफ्ते में ये कितना देंगी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बनता है, इसका 2100 जवाब बनता है। फिर इसी तरीके से उसने ये पूछा हुआ था कि 8 पाकिस्तानी है, 4 अमेरिकन है और 4 ब्रिटिश है, उनको आपस में आपने बिठाना है कि सिमिलर जो बेसिकली क्या थे बंदे थे, वो सिमिलर नेशन वाले, वो एक साथ बैठे, तो उसको किस तरह से निकालना है, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, यानी कि ये ऑप्शन ठीक था इसका। 8 वाले पहले पाकिस्तानी एक साथ बैठेंगे, फिर ब्रिटिश को बिठा दें, फिर अमेरिकन को बिठा दें, तो 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। फिर ये था कि उसने ये पूछा हुआ था, अगर उसने बेसिकली क्या है, उसके पास 15 एकड़ जमीन है, उसने उसको 5 हिस्सों में तकसीम करना है, तो बेसिकली कितने % वो बनता है, इसका ऑप्शन बनता है 33.33%। फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और था 40 क्वेश्चन को, अगर यहां पे समय नहीं आ रही तो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं, 1 मिनट। हाँ, उसने ये पूछा हुआ था कि इफ एवरेज पर हेक्टर 500 kg है और ए फार्मर हैज अ फील्ड ऑफ 2 एकड़, तो उसका कितना बनता है, वो उसका बेसिकली कितना बनता है, उसका 1000 kg आ जाएगा। इधर ऑप्शन इसका 1000 kg आ जाएगा, तो 1000 इसका ठीक है। 1 मिनट में फिर भी क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, उसने ये पूछा हुआ था द नंबर हुज 3% इज 60, इसमें पूछा हुआ था बेसिकली, इसमें पूछा हुआ था A number whose 3% is 60, यानी कि यहाँ पे x है, हमें नहीं पता कितना बनता है, तो 3% को 3/100, इसको x इज इक्वल टू 60। तो अब आपने क्या करना है, इसको जब करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6000 आ गया, अब x इज इक्वल टू 2000, यानी कि इसका ऑप्शन 2000 बनता था। ये क्वेश्चन नंबर 40 है। ये था टोटल पेपर आपके साथ 40, 20 जीके के, 60 और 9 सिनोनिम एंटोनिम, यानी कि 69 नंबर का पेपर आपको सॉल्व कर दिया है। बाकी जो रहता है वो ज़राइक था, वो आप खुद भी उसको चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।